अस्सलाम वालेकुम, राबिया एंड शाजिया आर बैक और ड्रामा गप है हमारा आज का। कम हो गए हैं ड्रामे राबिया, सबात हमने बड़ा मिस किया सैटरडे को। वी हैव मुश्क, वी हैव लोग क्या कहेंगे, वी हैव प्रेम गली एंड वी हैव दुल्हन। लेकिन हम किससे शुरू करेंगे? लेकिन पहले आप मुझे बताएं राबिया, आपने प्लान किया था कि आप रेड पहनेंगी आज? बिकॉज आई एम ऑल्सो वेयरिंग रेड। आई डिडंट प्लान इट विद यू। मैंने हमारा एक्चुअली इंटरव्यू था, मैं नाम नहीं लूँगी, एक सीनियर आर्टिस्ट है उनके साथ इंटरव्यू था। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सुबह उनकी तबीयत ठीक तो नहीं थी, तो उन्होंने मैसेज किया, फिर इंटरव्यू कैंसिल हो गया। तो मैंने आज ये तीसरी शलवार कमीज़ पहन के मैं बहुत एक्साइटेडली आई थी फॉर दिस इंटरव्यू। सो इसलिए मैं थी। मुझे ये नहीं पता था कि आप भी रेड पहन रही होंगी। बाय द वे, दिस इज मरून नॉट रेड। हाँ, यहाँ से रेड लग रहा है। नो, आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इंटरव्यू, सो इट्स या टू इंटरव्यूज टुडे एक्चुअली, एंड देखो दोनों कैंसिल हो गए। सी तो ये भी होता है। कल रात को 2 बजे तक बैठ के पहले मैंने क्वेश्चंस की तैयारी की, फिर मैंने शाजिया को भेजे सुबह। उसके बाद शाजिया ने अपने, बिकॉज शाजिया इज 4 आवर्स बिहाइंड अस, तो शाजिया ने उस पर 2 घंटे लगा के उनको फाइन ट्यून किया और अपने क्वेश्चंस ऐड किए। सुबह जब हम उठे तो ये हो गया। I was feeling so proud of myself कि बेचारी राबिया मुझे सुबह मैसेज नहीं करेगी, क्वेश्चन मैंने रात को सारे भेज दिए। बट इट्स ओके, दे विल कम इंशाल्लाह, दे कम। एंड ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट आई थिंक अब हम यूज्ड टू हो गए ऐसी चीज के कि वो कैन। और वो दोनों चीजें जो उन्होंने रीजंस दिए, दोनों हस्तियों ने, या दोनों genuine, इंटरव्यूज जो हमारे गेस्ट आ रहे थे उनके, वो जेन्युइन थे। तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी। आई कुडंट से एनीथिंग। या वरना आप कह देती कुछ। नहीं, मैं उनको नहीं कहती ऑनेस्टली, बट दिल में मैं जरूर सोचती कि क्या है, क्यों नहीं या आए, हाउ अनप्रोफेशनल। आई डू थिंक दैट, एंड आई, बट कह नहीं या सकते। या कह नहीं सकते। आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग स्मॉल कि जब अभी हमने उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू किया था, राबिया तो माशाल्लाह खूब इंटरव्यूज करती हैं। आप लोग थैंक यू, आप लोग जो अप्रिसिएशन नीचे देते हैं, कमेंट्स देते हैं, दे रियली मीन अ लॉट टू अस। एंड आई जस्ट वांटेड टू से कि ये सिर्फ मेरे नहीं, इंटरव्यू जब मैं करती हूँ तो वो सवालात हम सब एज अ टीम करते हैं, विच इज समथिंग वेरी स्पेशल दैट फ्यूशिया टीम डज। फराह, राबिया, शाजिया, हम लोग मिल के क्वेश्चंस और मिल के बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं जो आपको स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहा होता, बट दैट्स हाउ वी डू इट बिहाइंड द सीन्स। सो और थैंक यू कभी कभार हम फॉर दैट। डिस्कशन भी करते हैं कि हमें सवाल पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, इसको ऐसे पूछें, इसको कैसे पूछें। सो वी डू ऑल ऑफ दैट। और कभी कभी ये भी पूछते हैं कि हमें बैशिंग आएगी इसके ऊपर, क्या करें? चलो लगा के देखते हैं। लगा के देखते या हैं। ओके जी, या लेट्स स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे। अनदर रोती धोती एपिसोड ऑफ लोग क्या कहेंगी आई। और शाजिया, आपका क्या ख्याल है? आप कितना रोई, कितना धोई? आपने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया, या आपने बोला मैं अब इसको और नहीं देख सकती? मैंने फॉरवर्ड किया। फ्रैंकली आई हैड टू फॉरवर्ड इट बिकॉज वो मीरब की रोती हुई शक्ल, इतनी रोती हुई शक्ल कि मैं आई was tired of that scene again and again and again. What did I like about it? I like the end का scene, जब वो सब बर्थडे के लिए आ रहे होते, मैंने कहा चलो अब कुछ होगा, शुक्र वो उनके सामने आ गई जो पड़ोसन थी। लेकिन फिर वो चुप, मीरब साहिबा कुछ बोलती नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देती है। आपने इतना बड़ा स्टैंड दिया है कि आप अपने घर से मूव नहीं करना चाह रही हैं, तो फिर आप यू हैव टू स्पीक अप एंड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, वरना तो वो बेचारे साथ आके हर दफा सबसे लड़ेंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे। अच्छा, सो मुझे व्हाट तो डू यू थिंक? अच्छी लगी एपिसोड। मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे मज़ा आया देख के, अनलाइक यू। हाँ, रोना धोना था, लेकिन मैंने भी फॉरवर्ड कर दी थी एक्चुअली। मैं भी अब वो रोते धोते या सीन मैं समझती हूँ जिस टाइम मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। मे बी इसलिए मुझे बेरेबल लगी। मुझे वो जो लास्ट का सीन था, बस वो थोड़ा स्टार प्लस वाला मुझे लगा उन्होंने एंगल किया, जस्ट टू एम्फेसाइज कि जब वो, अब देखो हम हमेशा ना, मैं उस कैरेक्टर फुरकान कुरैशी के कैरेक्टर का नाम भूल जाती हूँ। आई फील सो बैड एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जब वो मीरब को सब्जी गिरती है और वो पकड़ते हैं, मोटरसाइकिल वाला गुजरता है, तुमने देखा उन्होंने 3 एंगल से दिखाया, ऊपर से बिल्कुल स्टिल वो दोनों ऐसे खड़े, फिर उनको करीब से यस, दिखाया। बिल्कुल स्टार प्लस था वो, एंड आई वाज लाइक देयर वाज यू नो। नो आई फॉरवर्डेड दैट सीन बिकॉज वो लग रहा था कि वो अटक गई है फिल्म वहीं। हाँ हाँ, एंड इट वाज फनी, सॉरी, बट बिकॉज आई गेस हाँ पाकिस्तान के ड्रामों में इसकी आदी नहीं है, तो मुझे वो एक्चुअली, मुझे कोई उस पर हंसी, मतलब मुझे कोई उस पर रहम नहीं आया, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, मुझे हंसी आई, मुझे फनी लगा। सो आई फील बैड कि एक अच्छे भले सीन को ना उनको ऐसे उसको पिक्चराइज करके उन्होंने उसका थोड़ा सा उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बट मुझे ना बस फुरकान कुरैशी के कैरेक्टर की जो स्कीमिंग है ना, वो मुझे समझनी है कि उनका क्या ख्याल है कि उन्होंने जो साथ को रास्ते से हटाया है। हाउ डू यू थिंक व्हाट विल दैट अचीव हिम? क्या होगा? यू थिंक कि उसको ये लग रहा था कि साथ उसको प्रोटेक्ट करेगा, और बिकॉज साथ नहीं आ रहा है तो अब उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, या क्या? हाँ, मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसको इवेंचुअली चाहिए क्या, व्हाट डज ही वांट?
दिस कैरेक्टर। तो ये थोड़ा सा हेजी है, मतलब उसको वो बुरा उसको स्टेन करना चाह रहे हैं उसके कैरेक्टर को, उसकी बात क्या होगा? अम्मा से तो वो डरता है इतना, अम्मा तो आके एक सुनाएंगी अगर वो कुछ करेगा। सो आई एम कंफ्यूज। आई डिड लाइक दैट कॉन्वर्सेशन विद द सिस्टर एंड द मदर, जिसमें वो बहन कह रही थी, एंड सो दैट वाज अ गुड वॉइस ऑफ normalcy या sanity that was coming out कि मेरी बेटी तो चादर पहन के जाती है। उसने कहा कि नहीं भाई, जिसको जो समझना होता है समझता है, चाहे चादर पहने या ना पहने। so that is going on. They are showing different facets of our society. That was good, but I agree, समझ नहीं आ रहा था सबसे पहले वो जो भाई आगे क्या साहब होगा। थे ना, उनको बोल रही थी, जब वो कहते हैं ना, उन्होंने मीरब को कुछ बोला कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने, मुझे पता नहीं है, मेरा दिल चाह रहा था मैं उनको बोलूं भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन जॉब कर रही है, तुम शर्म से डूब मरो, तुम भाई हो, तुम्हारी बहन बेवा हो गई है, यू शुड बी कीपिंग एन आई ऑन दैट, तो मुझे तो भाई Yes, चाह रहा था। फिर सासू माँ को देखो, वो कितनी सेल्फिश है कि इसलिए अब उन्होंने जो डायलॉग बोला कि मैं कहाँ जाऊंगी अगर, और मुझे yeah, पता था कि उसकी बहन ने बोला, विच इज रियलिस्टिक, आई लाइक इट कि कहीं कहीं रियलिटी बड़ी अच्छी दिखाते, बिकॉज अगर ऐसा होता तो दिखाइए। बहन आके यही बोलती कि भाई बहू को जाने दो ना, भाई के घर तुम क्यों सर पे इसको लेके बैठी हो और तुम आराम से जिंदगी गुजारो। हाँ, उसने बोला कि मैं फिर कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी, तो आई लाइक दैट पार्ट। अच्छा पर बहन ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे घर आ जाना। हाँ, She didn't say that. but I thought that was given. Now where else would she go? That was given. That was given. I also thought, yeah. And जिस हाँ, तरह का कैरेक्टर yeah, दिखाया, ऑफ yeah. कोर्स वो उसको लेकर आएगा, उनको लेकर आएगा। अच्छा देखा आपने जब लास्ट में बर्थडे विश करने आते हैं और वो कपड़े चेंज करके आती है, तो साथ में उनको लुक दी थी आपने? Yes, I saw that. It was, and I liked it कि उन्होंने वो बहुत swiftly दिखाया. They did not do it like that scene जिसमें वो गिरी हुई थी फुरकान कुरैशी के हाथों में. They did it so quick कि वो, yeah. That is the problem with the script, with the drama and with us. I'm very मैं बहुत disturbed हूँ, मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या बोलूँ, because you and I both liked it, you and I both noticed it, and it's sad because अगर reality में हम सब अपने आप को पहली बीवी की जगह रख के सोचें तो हमें कैसा लगेगा कि I didn't like it. और I didn't like it. I was Yeah. हाँ. मैं शर्मिंदगी से बता रही हूँ कि हाँ मुझे वो Yeah. दोनों की नजरें मिली, और अब हम Yeah. उनके लिए रूट कर रहे होंगे कि ओ साथ किस तरीके से मीरब से शादी कर लो, और एक्चुअली मैं वेट ही कर रही हूँ कि किस तरीके से शादी करे, फिर उनका झिझकना, उनका पास आना, वो हम सब देखेंगे। एंड आई जस्ट फील कि आई विश द ड्रामास वोंट डू दैट, या तो मतलब So I agree. They are trying to do that. I know what you are saying, and people like you would have liked it. मुझे actually अभी साद और नीरब की जो relationship है इतनी अच्छी लग रही है because it is so pure, and it is साद का character, and again I have to say Faisal Qureshi is just magnificent. The acting is amazing. I'm loving the way he's just come into this character completely. लेकिन मैं चाहती हूँ, और मुझे पता है नहीं होगा, कि ये उनकी ये रिलेशनशिप रहे, बिकॉज कभी तो हमें कहना चाहिए कि ये रिलेशनशिप इसी तरह है और अच्छी है. इट विल नॉट स्टे लाइक दिस अनफॉर्चुनेटली. सो या मतलब वो अच्छा, भाई उनकी मदद करे, उसके लिए रिश्ता ढूंढे, अभी नहीं, कुछ अरसे बाद जब उसके बच्चे सेटल हो जाएं. Saad does not have to marry her, but actually we don't know कि होगा, maybe होगा, maybe नहीं होगा, ये हमारी assumption है. So एक उसने डायलॉग बोला था मीरब ने, which was जब वो अपने भाई से बात कर रही थी फोन पे, she said कि मैंने लोगों की बातें सुनना छोड़ दी हैं और आप भी सुनना छोड़ दें. तो अगेन what we said about reality, this जब लड़कियां इस पोजीशन में होती हैं तो ये उनको करना पड़ता है और ये करती हैं. ऑल्सो जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स दिखाया है, अगेन आई वांटेड टू मेंशन, जिस तरह लोग बातें बनाते हैं, इट्स वेरी रियल. राबिया, आई हैव लिव्ड इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर अ फ्यू इयर्स, एंड मैं कभी पहले नहीं रही थी, एंड मुझे एक्चुअली पता नहीं चला कि लोग कितनी ज्यादा एक दूसरे की जिंदगियों में घुसे हुए होते हैं. कौन गेट से आया, कौन गया, एक्चुअली सबको सब कुछ पता होता है. सो दे रियली गिवन अ गुड, वो उन्होंने अच्छा दिखाया है, बट आई होप दैट दे कैन गो अहेड. अच्छा, व्हाई डजंट शी गो विद द ब्रदर? क्यों नहीं चली जाती इस्लामाबाद? अपना घर वहीं बना ले, उनके साथ मत रहे. वो तो किसी के पास भी नहीं जाना चाहती है ना, लाइक इट, शी वांट टू बी इंडिपेंडेंट. वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारना चाह रही है. वो कह रही है भाई लगेंगे इनको धक्के, ये लोग जूते खाएंगे माशरे के, जिंदगी के, लेकिन ये अपने पाँव पे खड़े होंगे. इनके साथ वो नहीं होगा जो इनके बाप ने हमारे साथ किया, तो दे बी रेडी फॉर इट. आई थिंक दैट्स, आई वुड जस्ट फील कि वो शी कैन लिव अलग से इन इस्लामाबाद. शी डजंट हैव टू लिव विद द ब्रदर. यहाँ भी तो अकेली रह रही है.
So I feel But she doesn't have to leave. Her brother needs to financially support her for some time. yeah, उसको जॉब, हाँ, ये बहुत बड़ा लूप होल है इस कहानी में, which I हम्म, मुझे बड़ी अफसोस होती है। आई डोंट थिंक उसको जाने की जरूरत है, वो जहाँ है। देखो जब आपको रूट से एकदम से कभी उठाते हैं ना, उसके बच्चों के दोस्त हम्म, हैं, बच्चों की एक या environment। बच्चों का तो स्कूल ही खत्म हो गया। नहीं तो वो तो इसलिए हुआ ना क्योंकि फाइनेंसेस नहीं थे, वो भागी हाँ, भागी फिर रही है जॉब के लिए। या अगर उसका या भाई उसको सपोर्ट करता तो ये चीज रोकी जा सकती थी ना। खैर आई दैट्स ट्रू। थिंक बहुत टाइम गुजार दिया, लेट्स मूव ऑन, इससे पहले और लेट्स मूव ऑन। बोर हो जाए। लेट्स डू हाँ जी, दुल्हन। दुल्हन आपको हाँ जी, पता आप है? लोग बोर मत हो, हम दुल्हन पे आ रहे हैं, और दुल्हन जो है वो बड़ा स्ट्रेटजी। आई वांट टू सी समथिंग लाइक अ thriller kind of thing. I'm not sure if they will do it like थ्रिलर that. थ्रिलर नहीं होगा, कोई Yeah. थ्रिलर नहीं होगा। आपने देख लिया है कि मिकाल को उसके लिए बुरा फील हो रहा है। मतलब मिकाल क्यों He- बुरा फील कर रहा है? इज ही गिल्टी, या फिर वो ईगो में आ गया है कि उसको है कि शामिर इसके पीछे पड़ा हुआ है और शामिर से उसका फड्डा हो रहा है। अब शामिर को ये लड़की चाहिए, मैं शामिर को नहीं लेने दूंगा इस लड़की को। और इज ही uh, जेन्युइनली फीलिंग सॉरी फॉर दैट गर्ल? no, I think he's genuinely feeling sorry for that girl. I don't think it's the ego. I think Shamir is more the person who has the bigger ego between the two of them. I think कि वो उनका दिल आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता उनको, और ये रास्ता भी साफ कर दिया ना, क्योंकि वो मंगेतर से तो शायद निकल ही जाएंगे अब, वो भी एक सीन चल रहा है। बट आई एग्री, उन्होंने कैरेक्टर को ऐसे अगर दिखाएंगे तो इतना पलट के दिखाएंगे कि समवन हु डिड समथिंग सो हॉरिबल अब कैसे उसको पसंद कर सकता है। So I don't agree with the way, if they're going to show this twist in the character, which they will, I don't agree with it. सी बिकॉज आई फील कि उसकी और शामिर की बहुत लगती है। वो उससे भी कहते हैं ना, मैं तुम्हारी बहन से मैं अपनी बहन से तुम्हें शादी भी नहीं होने दूंगा। तो मुझे तो लगता है कि मिकाल सिर्फ इस उसमें कि उसने शामिर ने उसको धमकी दी है, वो उसकी बहन से भी शादी करने की कोशिश करेगा। इस जस्ट दो मर्दों की ईगो सामने एक दूसरे से आ गई है। वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को गलत प्रूफ करना चाहते हैं, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे तो इस तरह की चीज़ लग रही है। बट क्या मिकाल वाकई इस लड़की से शादी करना चाहता है? शामिर की बहन से शादी करना चाहता है? वो एक्चुअली शादी नहीं करना चाहता, उससे पिछली इसमें दिखाया था ना, बट बिकॉज ऑफ द बिजनेस दे हैव टू स्टे टुगेदर। तो ये तो एक प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आई थिंक वो आहिस्ता आहिस्ता ही विल स्टार्ट वार्मिंग अप टू अमल, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट दे विल शो। सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तरफ उन्होंने वो मर्दों की ईगो दिखाई है, वो रोती धोती अमल दिखाई है, लेकिन साथ ये बिजनेस का एंगल जो है ना, वो भी बड़ी जोर से आता है। एंड वो जो कॉन्वर्सेशन है मिकाल की अपनी कजन से होती है जब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, लेट मी क्लेरिफाई, वो मेरे बाप का भी बिजनेस है। व्हाट यू मीन बाय दैट? कि Yes. तुम क्या Yeah. कहती हो तुम्हारे बाप के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसको तुम सोचो। वो जूबी की हाँ, बात शुरू कर देती है। ये मुझे समझ नहीं आई कि भाई तुमने जूबी की हाँ, बात शुरू कर दी, वो तो बिजनेस की बात कर रहा था। बिकॉज शी उसको दिखाया है ना, शी वेरी जेलस एंड शी वेरी इनसिक्योर। लेकिन मुझे ये बताओ, या नहीं बोलो। You were talking about the business, तो उसमें जूबी की बात कहाँ से आ गई थी? बिकॉज वो बार बार दे हैव टू फाइंड अ रीजन फॉर मिकाल टू नॉट लाइक हर, बेसिकली। मतलब वो इसलिए वो दिखा रहे हैं कि ये ऑब्सेसिव है अबाउट दैट्स व्हाट द स्टोरी लाइन, दिस इज व्हाट आई। बट वो जो उसने जूबी को फोन किया उस वक्त, यू थिंक कि उसके दोस्त ने पहले से प्लान किया हुआ था हो भी सकता कि है। yeah, this is, I like that twist to the story though, because मैंने कहा चलो कुछ strategic, something behind the scenes. मुझे ये भी मजे का लगा कि उसने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं अभी कॉल करके बताता हूँ। एंड आई एक्चुअली थॉट कि जूबी उसका साथ देती, सो आई वाज आल्सो सरप्राइज कि जूबी, लेकिन जूबी उसकी मंगेतर से बदला लेने के लिए, कजन से बदला लेने के लिए भी कर रही हो सकती है। Could be, yeah, two angles to this. ठीक है जी, ओके। सो वी मूव ऑन टू मुश्क और प्रेम बुली, व्हिच वन आर यू पिकिंग अप? Let's do Mushk first. Chronological timeline में वो पहले आया था, तो हम उसको पहले कर लेते हैं। पूरा पूरा मेरे सबर का इम्तिहान ले रहा है मुश्क, क्या करूं जी मैं। राबिया ने तो सर हिला लिया यहाँ। नहीं मतलब शायान, वाई वुड यू गो टू द पुलिस? आपके मामू उस जगह के, उस टाउन के सबसे बड़े बदमाश गुंडे हैं, जिन्होंने 1 साल और उससे पहले उस बंदे को 14 साल तक बंद रखा। यू थिंक ही कुड हैव डन इट विदाउट एनीवन नोइंग अबाउट इट? उनकी एक फोर्स थी, उस फोर्स में से किसी के मुंह से नहीं निकला। तो भाई देयर हैज टू बी अ रीजन ना। तो आप पुलिस के पास क्यों गए? और आप में इतनी अकल नहीं आई कि आपने जाते हुए अपनी बहन की फैमिली, उसकी जो कज़न है, उस अपनी जो मामू की बेटी है, उसको, मामू की बीवी, सबको डेंजर में डाल दिया।
सबको डेंजर में डाल दिया। वो कहते हैं ना, वो फ्रेश ऑफ द बोर्ड जो लंदन से सीधे आए हुए होते हैं, सीधे जेल में गए, बाहर निकले, कुछ आइडिया नहीं, हवा ही नहीं लगी है ना कहीं की। तो वो बेवकूफी, आई मीन देव शोन हिम टू बी वेरी वेरी सिंपल बट इट्स अननेचुरली सिंपल। सो मतलब जो इंसान बाहर का रह जो पढ़ा लिखा हुआ हो, जिसने इतनी मूवीज देखी हुई, हाँ अज्यूमिंग उन्होंने लंदन में जब वो रहते होंगे या बाहर रहते थे, तो आई डोंट नो विच लंदन में शायद गलत यूज कर रही हूँ, बट जब वो बाहर, राबिया, आप रेकमेंड कर दे थोड़ी सी मूवी हाँ शायान। मनी हाइस्ट देख लें शायान को। मुझे लगता है अब 2 दिन मामू मुकद्दर के घर पे बैठे हो, मनी हाइस्ट देखें या फिर और इस तरह की 1-2 और देखें, ताकि पता चले किस किस्म की स्कीमिंग की जा सकती है, यू नो, अगर भागना ही है आपने तो। भागना दूसरी ही बात है। मुझे हाँ ये, नाउ आई एम थिंकिंग, आई एक्चुअली थिंक शायान शुड मैरी अपनी कज़न, बिकॉज मुझे तो लगता है उस कज़न की ज़िंदगी बचाने का भी सिर्फ यही हल है कि शायान उससे शादी करके उसको बचा ले, वरना वो मामू पता नहीं किसके पल्ले उसे पाल देंगे। मैं तो या और फिर या बिल्कुल, ये दूसरी शादी हो जाएगी, वो पहली शादी हो जाएगी। हाँ, दैट इज नहीं, हाउ। उसको वो बड़ी हो जाए तो उसको डाइवोर्स देके कहीं और शादी करा देना, खत्म बात। मेंटेन योर डिस्टेंस, डोंट टच हर और डोंट। अच्छा, राबिया ने तो पूरी स्टोरी लाइन बदल दी भाई। अच्छा, क्लैरिफाई उसकी करना बहन को चाहती भी हूँ। दिखाते हैं ना, वो बहन को भी तो ले आया था कि बहन के बच्चों को और उसको हाँ, के इसको वो तलाक दे तो दी। होना ही था ना, ऑफ कोर्स। उस या मुकद्दर मामू की तो ईगो भी आ गई ना, अब तो हाँ सिर्फ जायदाद नहीं, ईगो भी है कि हाउ, और अपना वो खौफ भी बिठाना है उन्होंने, तो या वो है। बट आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि फाइनली रोशनी और वो साकिब भाग गए। बट अब जो नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो है, वो आई एम अ बिट वरीड। मुझे लग आदम। रहा है कि साकिब, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है साकिब इज नॉट द राइट पर्सन। नो ही इज नॉट। अच्छा, मैंने क्यों प्रोमो में मिस कर दिया? मैं तो देखी हूँ कि आदम इज लुकिंग फॉर देम। हाँ, लेकिन वो उसके बाद रोशनी हाँ को सोच में दिखाई है, मुझे लग रहा है कि साकिब इसको धोखा देके कहीं लेके गया है। अब आई डोंट, आई कुड बी रॉन्ग ओके आल्सो। हाँ, ओके, बट मे बी। डिड यू फाइंड इट नेचुरल कि जब आदम ने उनको बोला, बताया महक को कि भाई आप शायान मिल गया है, नो रिएक्शन, डिड यू फाइंड इट? बट या महक बेचारी जरा रिएक्शन बड़ा स्लो मो में देती हैं, उनका रिएक्शन आया नहीं सही तरह से। बट तुम नेचुरली ये नहीं पूछो कि कहाँ है, कैसे पता चला, और फिर हाँ इनमें से कुछ नहीं पूछा, इतनी तुम तड़प रही हो, इतना वो कर रही हो, उसके बाद तुम कह रही हो जाके रोशनी को ढूंढे। भाई वो इतनी मुश्किल से मिला है शायान, तुम्हारी जान पे आई है, तो बोलियो पहले रोशनी को पूछे। सो आई just या I'm disappointed with these twists, स्क्रिप्टिंग you know, this द डायलॉग, आई थिंक वो उन्होंने राइटर ने इतना उससे गुड्डी का कैरेक्टर लिखा है, इतना शौक से, इतने जज्बे से, कि बाकी थोड़ी सी ये डायलॉग जो है ना कहीं खो गए हैं, आई थिंक। शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था, अब मुझे थोड़ा नीचे लग रहा है। एक्चुअली जब पुलिस बैठी हुई होती है उस वक्त भी मैं होप करी थी कि शायद शायान को बचाने आदम आ जाए, लेकिन वो भी नहीं या आया। बिल्कुल हाँ, बिकॉज इट हैज टू मूव ऑन ना स्टोरी। वो बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, बार बार पकड़े जा रहे हैं, हाँ, बार बार जोन दिखाया जा रहा है। सो इट हैज टू गो अहेड, आई एग्री विथ यू। और इसीलिए फिर हमारे ड्रामे इतने लंबे हो जाते हैं, या हम उनको। एक और चीज, मतलब दादाजी को, मतलब मैंने सोचा ये दिखाना चाहिए था, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी, दादाजी शुड हैव अपोलोजाइज टू महक एंड सेड कि भाई अब तो दादाजी को क्लियर होना चाहिए था कि उस वक्त जो किस्सा हुआ वहाँ रोशनी थी और महक को मैंने ऐसी ब्लेम किया और इतनी टेंशन में डाला। दादाजी की ये थोड़ी सी ये दिखानी चाहिए थी। हाँ, और महक पे क्या बोले, आई रियली होप कि, दादाजी को हार्ट अटैक ही हो गया बेचारे को। मे बी जब वो हार्ट अटैक से बाहर निकलेंगे तो शायद कुछ बता दें। हाँ, बट महक डिसाइड क्यों नहीं कर लेती, या तो बता दे सबको कि बच्चा मेरा है, या फिर कंट्रोल करे। वो तड़प ओ तड़प, माय गॉड, बट दैट्स अ वेरी बिग थिंग राबिया, कैसे बताएगी? मैं तो सोच रही हूँ उन सबको जो उस पे बैठे हुए, वो ताई अलग और वो अलग, हाउ विल शी? वो मुंह से नहीं फूट सकती, पहले हस्बैंड को तो वो करे ना, बट ऑल लेकर द आए। टाइम शी इज रनिंग आफ्टर द बेबी, तो एवरीबॉडी वुड लाइक क्या मसला है भाई, इवेंचुअली तो। या आई जस्ट फाइंड इट हाँ, वेरी इरिटेटिंग। ताई इज फाइंडिंग इट सस्पिशियस एनी। अच्छा, प्रोमो में वो भी तो दिखाया है, वो डॉक्टर साहब भी तो गुड्डी के पीछे। जी, यस सॉरी, मुझे डॉक्टर साहब का कैरेक्टर बहुत मजे का लगता है। I I find him and Moody to be bringing a refreshing. यस, बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली। या ठीक है जी। लेकिन अब मुझे ये भी लग रहा है कि आदम जो है ना, जो ये रोशनी का इसको जिम्मे दिया है कि रोशनी साकिब को पकड़ो, आई थिंक कि ये इनको, इफ दे आर, आई डोंट नो दिस ट्विस्ट अबाउट साकिब, अगर मिल गए तो आई थिंक ये बचा लेगा इनको, ये नहीं लेके जाएगा वापस। आई डोंट नो, लेट्स सी, बिकॉज बहुत एहसान के तले दबाव है उनके, और इस वक्त उनकी इज्जत का मामला भी है, तो आई डोंट नो वो क्या करेगा, लेट्स सी। बट आई वांट टू से कवि साहब की एक्टिंग वाज अमेजिंग, बहुत यस, अच्छी लगी मुझे। आई लाइक्ड इट और दिस।
I Yeah. also want to mention किसी एक और की एक्टिंग मैंने लिखी And I like the scripting of the story here, Rabia, where they actually showed कि वो वहां जाके छुपे, that connection पहले दिखा रहे थे कवि को स्टेशन पे, फिर दिखाया, फिर जिस तरह उनको भगाया, that whole thing was very interesting. या You डेफिनेटली। are looking for something, तो भूल रही हो हाँ, कुछ. मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने क्या पॉइंट बोला था। मैं किसी की एक्टिंग की तारीफ करना चाह रही थी और वो मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैं किसकी तारीफ करना चाह रही थी। वी मिस्ड गुड्डी, आई विश गुड्डी को ज़्यादा दिखाएं, एंड आई विश उसकी और आदम की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। हाँ, आई वाज होपिंग कि हॉस्पिटल में कुछ होता, लेकिन वो हॉस्पिटल में भी जाके उन्होंने एक कर दिया कि ये व्हाट डिड शी से, जब वो दोनों खड़े हुए थे, कौन सी ड्रामे का सीन है, ट्रेजेडी है, कुछ इस तरह बात कर रही थी वो हाँ, बालकनी पे. वो बिकॉज़ इमरान हाशमी ने काफ़ी मुश्किल उर्दू वाले डायलॉग भी यूज़ किए हुए, जिस पे हमने पहले भी बात की थी। तो वो उसी तरह का कुछ था कि तुम्हारा दुःख आँखों से गिरने वाला है और तुम्हारी चुप पता नहीं, इस तरह का कुछ करके। बट आई वो लाइक इट, मुझे मज़ा आता है सुनने में। वो चली गए आदम बेचारे, सुनकर ही वो तो भाग गए वहां से. हाँ जी, प्रेम गली। जी, प्रेम गली. तो मर्द के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, शादी के बगैर गुजारी जा सकती है, लेकिन मोहब्बत के बगैर गुजारी नहीं जा सकती. This is what Shireen, I love the selflessness of Shireen, and I want to start the review with her character. उन्होंने इतना real दिखाया है, because she has shown us that you are capable of being wrong and admitting to it. उसका एक डायलॉग था कि मैं इतनी आला ज़र्फ नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे करना चाहिए लेकिन मुझसे नहीं हो रहा. तो I really, I'm loving her character. What do you think? I like it. I just find it so well. Everything is exaggerated in this drama, and इनका कैरेक्टर कॉन्सेप्ट भी, और वो वही दिखाने की उन्होंने कोशिश की है कि मेरे साथ पिछली 2 एपिसोड्स के साथ क्या हो रहा है कि इनिशियली मुझे जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बहुत बचकाना लगता है, फिर मैं 5 मिनट रहती हूँ, सोचती हूँ, फिर मुझे वो डीप लगता है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग। सो व्हेन जब उसने ये बात भी पूरी बोली के दगड़ दमा, तो आई वाज लाइक यार ये क्या है, इस एपिसोड में भी हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक्चुअली वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शीरीन के थ्रू जो शीरीन ये पूरी बात कर रही है कि हम चाहे खुद पे कितनी हमें जजमेंट्स हो और हम तकलीफ में हो, लेकिन जब हम दूसरों की बारी में भी हम कभी कभी उतने ही हार्श और Yes. हो जाते हैं, उतने ही जजमेंटल हो जाते हैं, जब स्पेशली अगर वो हमारे किसी लव्ड वन, हमारा बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर, भाई बहन, उनमें से किसी पे बात हो, तो हम अपनी अकल, अपनी एजुकेशन, अपनी सेंस बिल्कुल भूल जाते हैं। क्योंकि शीरीन को ये सोचना चाहिए ना कि वो उस घर से तो कर्ज नहीं है, वो तो किराए का घर उन्होंने अभी लिया है, वो तो उस फैमिली पे कर्ज है। सो अगर वो कर्ज वाकई है, एग्जिस्ट करती है, तो वो तो हमजा पे है, चाहे हमजा घर दामाद बने या हमजा अपने घर है। अगर उसकी फैमिली में ये चीज़ है तो वो तो जोया को फेस करनी ही पड़ेगी। सो इट मेड मी थिंक ऑल ऑफ दिस, एंड यस, सो शीरी के कैरेक्टर ने मुझे ये बात समझाई। आई ऑल्सो डू रिलेट टू, बट अगेन आई फाइंड इट डिफिकल्ट। मतलब फिर नानी भी उसकी तरफ हो गई, तो मुझे मुश्किल लग रहा है। जो तुम बात कह रही हो ना, मुझे सेल्फलेसनेस नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी, मैं Okay, I think that वो एक, yeah, वो एक कश्मकश में है, and they are showing her struggle. वो करना चाह रही है जो तुम कह रही हो, and that's why she's saying मैं इतनी आला ज़र्फ नहीं हूँ, and she wants someone to give her a solution. इसीलिए उसने मोहल्ले वालों को भी बुलाया कि मैं क्या करूँ. सेल्फलेस तो तब होती ना शाजिया, अगर वो कहती कि well it's a complicated situation because selflessness और उसके beliefs दो कंफ्लिक्ट करी। सेल्फलेस मुझे दादाजी लगे। हाँ, it's not selflessness with Shireen. Shireen, I'm saying that it's very realistic जो उन्होंने दिखाया है. It is very realistic कि हमें पता भी है कि हम गलत कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं. She knows she's wrong. Yeah. So, but Dada, you are right. Please go on because I wanted to mention that. वो कहते Yeah. हैं कि हमजा तुम चले हाँ. जाओ। सॉरी गाइस, हमने कोशिश की लेकिन हम इस वक्त नहीं अपने ये मैसेजेस को ऑफ कर पाए। सो आई एम ट्राइंग अगेन, अगर अल्लाह करे कि हो जाए इस बार। सो यस, या सो ये चीज़ थी, या सो ये मुझे लगा। बाकी अगेन दूसरी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो जोया और हमजा के डायलॉग्स। आई जस्ट लव देम एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो ये चीज़ मुझे दिखा रही है। और एक्चुअली मुझे कल मैंने सोचा इस बात पे कि ये कितनी बात कह रहे हैं कि हम लोग और बहुत से नौजवान लोग जो हैं, मैं अपने आप को नहीं शामिल कर रही हूँ उसमें,
लेकिन जो यूथ है, जो टीन्स में है लोग, या 20 साल 22 साल के हैं, वो लोग माँ बाप कुछ कहते हैं ना तो बड़े वो हो जाते हैं कि नहीं। बट वो जो बात उसने बोली कि वो उम्र की इस एज में है कि वो लोग नहीं इस चीज़ से गुजर सकते, हम इस मुश्किल से गुजर सकते हैं। मुझे वो जुमला इतना खूबसूरत और इतना डीप लगा कि Yeah. हम ये माँ बाप को ये लेवी नहीं देते हैं कि वी डोंट थिंक कि फॉर अस सेक्रीफाइस करना शायद आसान हो माँ बाप की डिमांड पे, लेकिन माँ बाप के लिए एक चीज़ को चेंज करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। सो आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट। and not just her but हमजा also, जब वो दादा से उसने ये कहा कि उसको तो मैं कल से जानता हूँ, वो तो मेरे दिल में कल से आई है, आप लोग तो मेरे वजूद का हिस्सा हैं। So again you know they are both thinking like that. And then जब फिर again going back to Shireen, जब उसको पता चला that Joya actually liked him, and then she said कि तुम हम सब तो चले जाएंगे, तुम क्या करोगी फिर, तुम तो अकेली जिंदगी नहीं गुजार सकती। सो दे आर शोइंग बोथ दैट जनरेशन एंड दिस जनरेशन के यू नो दे बोथ फील फॉर ईच अदर। आई ऑल्सो लाइक इट कि बड़ा पॉजिटिव उन्होंने दिखाया है कि जोया कहती है कि सिर्फ वो मुझसे और मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। अगेन वेरी वेरी गुड मैसेजेस इस एपिसोड में गए, लेकिन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक भी मुझे इन सेंस में लगा कि मुझे लगता है जब नौजवान लोग मोहब्बत में करते हैं तो वो पागल हो जाते हैं, वो जोया और हमजा की तरह नहीं सोचते। दैट्स व्हाट आई रियली फील। बट आई एम ग्लैड कि अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। आप ये बताएं क्या लुकमान चाचा ने हिंट दी थी मुसरत को, जब वो कहती है और मुसरत उनकी तरफ देखती है, वो हुआ या नहीं हुआ, या मैं इमेजिन कर रही थी? नो नो दैट हैपेंड, वो तो भाग गए, वो तो दोनों ने ऐसी दौड़ लगाई घर से बाहर निकाल के। मेरा दिल पिघल जाएगा, व्हाट डिड ही से, आप इस तरह मत रोइए, मेरा दिल पिघल बोला। बट आई फेल्ट कि जोया वाज बीइंग अ लिटिल बिट अनफेयर, उसको हमजा की कॉल्स उठानी चाहिए थी। हमजा का तो कोई कसूर नहीं है। और नानी का ट्विस्ट भी मुझे थोड़ा सा वो लगा, बिकॉज मुझे नानी अभी तक द वॉइस ऑफ सैनिटी लगती हैं, तो वो भी शीरीन की तरह इस कश्मकश में पड़ गई, सुपरस्टिशन में पड़ गई, वो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। उर्दू बताइए भाई, गुनगुनियाँ डाल रही हैं। Sorry, I don't think Nani is in superstition. I think Nani is just feeling bad for her daughter. Nani is saying कि जब तक उसके दिमाग से ये बात नहीं निकलेगी वो नहीं कर सकती, मैं समझ रही हूँ। नहीं, बट नानी उसको वो करने के लिए कुछ कर नहीं रही है। नानी is not trying anything to. नानी is at a loss अब। नानी को समझ नहीं आ रहा। नहीं, I think नानी। अच्छा जी, उर्दू का एक डायलॉग था जो मैंने कहीं और लिख दिया, चलिए आप पूछिए। अर्करेजी कर रहे हैं, अर्करेजी। हाँ, अर्करेजी, यही मैंने लिखा था। पूरा सेंटेंस बताओ। मुझे पूरा सेंटेंस यानी हम तो हमारी अर्करेजी तो जाया गई, शायद ऐसा कुछ था। गुनगुनियाँ डाले बैठे हैं शुरफा के खानदान। आई जस्ट लव्ड इट, मुझे इतना मजा आ रहा था। एक के बाद उर्दू, दूसरे के बाद उर्दू, तीसरी उर्दू, तो जो वो मुसलसल फेंक रहे थे, कुछ मुझे समझ आ रहे थे, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बट अर्करेजी का क्या मतलब होता है? मेरा ख्याल है वर्क से, I don't want to say it, but maybe I'm. Yeah, नहीं, it's okay. I need to check. मैंने लिखा हुआ था और मैंने फिर देखा नहीं। एक और कुछ something बेर आएगा भी था, मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा था। Oof, I feel so bad for all those people जो मेरी उर्दू पे हंसते हैं और जिनको मैं अपनी पूरी जिंदगी कोशिश करती हूँ कि मेरी उर्दू बेहतर हो। Unfortunately, हमने O levels और A levels किया था जिसमें उर्दू आसान उर्दू होती थी, और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैंने अपनी उर्दू बेहतर नहीं करी। अब मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा एक सजेशन है, अगर एडिट अभी नहीं हुए आगे रामी के, जब इस तरह के वर्ड्स आते हैं ना तो उनको लिख के उनके मतलब साथ देने चाहिए, बिकॉज यू नो वी आर पिकिंग अप दीस वर्ड्स। और हमने पिछले हफ्ते पोस्ट भी निकाली थी, वो सारे जो ज्वेलरी के नाम थे, और उस पर इतनी अच्छी एंगेजमेंट भी आई थी। एंड सम पीपल वर अवेयर ऑफ इट, सम पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ, यू नो, कि वो किरण बाली एंड ऑल द चूहा दंदियाँ या दांदियाँ या पता नहीं जो भी था। सो इट विल बी नाइस वो उर्दू में लिखा हुआ साथ में इंग्लिश, और फिर उसका मीनिंग भी आ जाए। आई थिंक राबिया, जब अगर हमारा मौका मिले और ये हमारे पास राइटर आए और अगर हमारे पास ये कास्ट आए, तो आप बैठ के ना एक उर्दू की पूरी लिस्ट बनाइएगा और उनसे गुफ्तगू करिएगा, वो आप अलग से एक वीडियो निकाल सकती हैं उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने हमें टाइम दिया, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। सो ठीक है जी, अगली एपिसोड में देखिए लुकमान चाचा को क्या मसला है। आई एम क्यूरियस व्हाई इज ही अगेंस्ट दिस मैरिज। वी विल फाइंड आउट, बिकॉज वो काफी फोर्सफुली आ रहे हैं कि ये शादी में नहीं होने दूंगा। अब वो सिर्फ प्रोमो में हमारी शादी हो रही है, नेक्स्ट एपिसोड शादी हो रही है, तो उन्होंने कुछ निकालना है। तो आई डोंट नो कि हमें वो करने के लिए बताया गया है या क्या है, बट यस, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी दैट।
सो जी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है, कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लग रहा है, नए ड्रामों में से कौन सा ड्रामा आपकी लिस्ट पे है उसको मेंशन कीजिए नीचे ताकि हम उसको देख सकें। और फितरत नया स्टार्ट हुआ है, मैंने देखा है, अभी हमने उसको रिव्यू नहीं किया, नेक्स्ट वीक शायद हम उसे करें। एक दो और शुरू हो रहे हैं, सानिया सईद के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उनके 1 या 2 ड्रामे शुरू हो रहे हैं, जाहिद का नया ड्रामा शुरू हो रहा है, सनम जंग का ड्रामा शुरू हो रहा है, एक है इकरार, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इकरार का प्रोमो नंबर 2 है जिसमें मुनीब भट्ट और मुझे नाम की नहीं याद आ रहा हीरोइन का, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, वो कम आती हैं बट बहुत अच्छी, मतलब शी इज़ वेरी नाइस एंड सो उनका है वो, मुझे प्रोमो बहुत अच्छा लगा। इकरार का प्रोमो नंबर 2 जाके देखें, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसको एंड आई वांट टू सी इट बिकॉज ना वो बड़ी लाइट हार्टेड रोमांटिक स्टोरी लग रही है, लेकिन प्रोमो 1 उतना ही इंटेंस था जिसमें सोनिया हुसैन है, आई थिंक सनम है, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी आई एम नॉट टेकिंग द राइट। यस प्लीज, हम लोग भी उतने कंफ्यूज होते हैं, अगर आप कमेंट्स में लिखें तो वी विल नो कि अच्छा ठीक है, फिर राबिया का मैसेज आएगा शाजिया ये वाला ड्रामा जरूर देखना है कल से पहले, तो फिर शाजिया फिर यूट्यूब पे ढूंढेंगी वो ड्रामा। ओके जी, वी विल रैप अप द ड्रामा कप नाउ, टेक केयर, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।